वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के दोस्तों, जितने भी छात्र कंपार्टमेंटल के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्र व छात्राओं के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12 केमिस्ट्री मोस्ट वीवीओ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर कंपार्टमेंटल एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों स्टार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल दोस्तों, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप starkstudypoint.com पे जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो दोस्तों। पीडीएफ लेने के लिए आप इस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर स्टार स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, तो आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर सकते हो दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों वीडियोज़ को, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आते रहूँगा दोस्तों इस चैनल के मदद से, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे गए काफ़ी बार परीक्षा में। तो यहाँ पे कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लास। ग्लास जो है दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या उप सहसंयोजक संख्या जो है कितनी होती है Na2O में, ठीक है। Na2O में देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। एक बार जरूर इसको याद रख लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या की अगर बात करें तो वो 4 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है दोस्तों आप लोगों को। चलिए बिहार बोर्ड के बच्चों, आप सबके लिए है एक धमाकेदार खबर। .NET के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां कोई भी सवाल को स्कैन करके उसका सोल्यूशन सिर्फ आप 5 सेकंड में पा सकते हैं। वही .NET ने इस बार बिहार में टॉपर्स की लड़ी लगा दी है। यहां पढ़ रहे बच्चों ने इस बार रैंक 1, जी हाँ रैंक 1, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 7 और रैंक 8 हासिल की है। इसी जोश को कायम रखते हुए .NET ने अपने अलग बैच जिसका नाम है हासिल बैच लॉन्च किया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आज ही जाइए और अपने आप को हासिल बैच के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर करें, जहां 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस टीचर की टीम आपको टॉपर्स बनाने में जी जान लगा देगी। तो जल्दी जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए। थर्ड नंबर कहा गया है कि किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, ठीक है। बिलियन की मोलरता क्या होगी, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस आप लोगों को पता ही होगा कि दोगुने विकल्प के साथ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अब जो आप लोगों को नहीं बने दोस्तों उसको छोड़ देना, ठीक है ना। हो सकता है आगे आप लोगों को इजी क्वेश्चंस मिल जाए। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ 0.25 इसकी मोलरता होगी, ठीक है। फोर्थ नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा या फिर अधिकतम होगा। किसका हिमांक अवनमन, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये सारे यौगिक है, कंपाउंड है, K2SO4, NaCl, यूरिया या फिर ग्लूकोज। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का यहाँ पे हिमांक अवनमन जो है सबसे अधिक होगा दोस्तों। तो ए याद रखिएगा 4 का। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, देखिए 96,500 कूलम, ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन स्टार लगा लो। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त जो करता है कितना ग्राम तांबा, क्योंकि कूलम यहाँ पे बात हो रही है और CuSO4 के विलयन से, तो यहाँ पे दोस्तों 31.76 ग्राम तांबा जो ये फ्री मतलब निकाल देता है उस विलयन से CuSO4, जब 96,500 कूलम विद्युत इसमें दिया जाता है, तो ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर है दोस्तों कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम या फिर हाइड्रोजन। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 7 नंबर कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों वेग Ka² तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये याद रख लो, है ना। रेट दिया गया दोस्तों, वेग वेलोसिटी बराबर इतना दिया गया आपको। इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी मतलब दोस्तों ऑर्डर जो होगी वो कितने ऑर्डर की होगी ये पूछा हुआ है। तो ये आपको 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी दोस्तों कोटि वो 3 होगी। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो लायोफिलिक कोलाइड की अगर बात करें दोस्तों तो वो गोंद हो जाता है, गम जिसको बोलते हैं हम लोग। जैव उत्प्रेरक होता है, तो जैव उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों एक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। समय कम है दोस्तों, इसलिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो कर लो, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा मौका मिल रहा है कंपार्टमेंटल एग्जाम में आप लोगों को बैठने का, तो इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा दोस्तों। अब अगले बार ही एग्जाम दे पाओगे अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो।
10th नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। ये काफ़ी शानदार प्रश्न है, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। तो ये होता है आपको पारा, ठीक है ना। दो तरह का है, ब्रोमीन एक अधातु है दोस्तों और Hg एक अधातु भी रहता है, एक धातु। जब धातु की बात आए तो पारा, और ये आपका ब्रोमीन जो है दोस्तों ये आपका अधातु है, ठीक है ना, अधातु। अगला है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है दोस्तों फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, XeF4 का आकार होता है। XeF4 का जो आकार होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लेविस एसिड कौन सा है। तो लेविस एसिड की अगर बात करें दोस्तों तो वो Bi3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का, ठीक है ना। 14 देखते हैं H3PO3। देखिए ये प्रश्न जो है ना लगातार कई बार वर्षों से लगातार पूछा आ रहा है दोस्तों। H3PO3 किस प्रकार का भास्मिक अम्ल है दोस्तों, तो ये द्विभास्मिक अम्ल है, मतलब डायबेसिक एसिड है दोस्तों, डायबेसिक एसिड, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है, हरा थोथा है ना, हरा थोथा किसको बोलते हैं दोस्तों, तो FeSO4 × 7H2O को। अगला है किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को। पिछले बार भी ये क्वेश्चन बताया था मैंने। अगला है दोस्तों 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है दोस्तों वो गोल्ड है आपका, Au, जिसको हम लोग सोना कहते हैं, गोल्ड, ठीक है ना। अगला है दोस्तों कि K4FeCN का होल 6 जो है दोस्तों ये यौगिक जो है कंपाउंड जो है वो क्या है आपका, अम्ल है, डबल साल्ट है, जटिल लवण है, भस्म या फिर क्या है। तो ये है दोस्तों जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट है दोस्तों, है ना, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं इसको हम लोग, याद रखिएगा, ठीक है ना, जटिल लवण। इथेन में कार्बन का संस्करण कितना होता है, हाइब्रिडेशन पूछा गया दोस्तों, तो sp3 होता है, ये क्यों नहीं होगा, sp3 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, एल्कीन का एक होता है दोस्तों एल्केन, ठीक है ना, एल्केन होता है, एक होता है दोस्तों आपका एल्कीन और एक होता है एल्काइन। इसमें होता है CnH2n+2, इसमें होता है CnH2n, जो ये ऑप्शन है दोस्तों 20 का, और इसमें होता है आपको CnH2n-2, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो एल्किल हैलाइड को जो अल्कोहल में बदला जाता है वो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। गिल्सरॉल है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये लगभग हर सीट में मिल जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। गिल्सरॉल जो एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है दोस्तों, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है। तो कैल्शियम स्रवन का जो शुष्क स्रवन देता है दोस्तों फॉर्मेट का, ये होता है HCHO, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है HCHO। अगला है दोस्तों कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है दोस्तों ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। मिथाइल एमिन को बनाया जा सकता है, तो मिथाइल एमिन को बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों एंजाइम क्या है। तो एंजाइम दोस्तों एक तरह का क्या है पता है ना, प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। देखिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पॉलीएमाइड का बना होता है दोस्तों नाइलॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार के लिए काम करता, मतलब बुखार को कम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक। बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में से कौन सा दर्दनाशक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा N-एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं। 30 नंबर है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, तो ये होता है घट जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव वास्तविक घोल के द्वारा। अगला है कि लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्टी का अधिकतम तापक्रम जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1300 डिग्री सेल्सियस। कास्ट स्प्रिट कहलाती है, तो कास्ट स्प्रिट जो कहलाता है CH3OH, CH3OH। फलों की शर्करा कहलाती है, तो फलों की जो शर्करा कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है आपको कौन सा बताओ, फ्रुक्टोज। क्या कहता है, फ्रुक्टोज। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों
इबुप्रोफेन क्या है, तो इबुप्रोफेन जो है एक पीड़ाहारी का नाम है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी शानदार था दोस्तों। और इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने के लिए इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं दोस्तों, starkastudypoint.com, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का वीडियोज़ लेकर, फिजिक्स का वीडियोज़ लेकर, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। बाय बाय सभी को दोस्तों, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना।